तो आज हम पढ़ेंगे नाउन्स। इसमें मैं हर टॉपिक में ना मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी सारा, और जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से ही मैंने इसमें एग्जांपल्स भी इंक्लूड किए हुए हैं। और क्लास के बाद एक वर्कशीट और दे दिया करूँगी जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो चलो करते हैं। नाउन्स क्या होते हैं? आपने बचपन से तो पढ़ा होगा, नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। एक चीज़ और ऐड करेंगे इसमें, आइडिया। आइडिया क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो भी हम टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल थिंग्स। जैसे कि लव, आप इसको फील कर सकते हो ना, टच नहीं कर सकते। होप, एक्सेट्रा। तो नाउन्स के एग्जांपल्स हैं आर्मी, रॉबर्ट, टीम, पेन, चाइल्डहुड, सीमेंट, इंडिया, ऑयल, वुड, पार्क, स्कूल, ट्रुथ, ऑनेस्टी, एक्सेट्रा। अब आ गए टाइप्स ऑफ नाउन। 10 टाइप्स ऑफ नाउन है। ये 5 कॉम्बिनेशन में है, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये कॉम्बिनेशंस। जैसे कि पहला है हमारा प्रॉपर वर्सेस कॉमन नाउन्स, फिर एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस मटेरियल और कंक्रीट नाउन्स, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स, कलेक्टिव वर्सेस कंपाउंड नाउन्स, सिंगुलर वर्सेस प्लूरल नाउन्स। फर्स्ट है प्रॉपर वर्सेस कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? जब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की या प्लेस की या थिंग की बात हो रही होती है तो वो होते हैं प्रॉपर नाउन्स। जैसे कि ईशान, संडे, तमिलनाडु, नेपाल। यहाँ पे क्या है, ईशान क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन है, हर किसी का नाम ईशान नहीं है ना। और जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, हम स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं हमेशा। फिर आ गए आपके कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स ऐसी चीज़ें बताते हैं जो जनरल होती हैं, स्पेसिफिक नहीं होती। मतलब एग्ज़ाम्पल ले लो, पार्क। पार्क हम बोल रहे हैं तो पार्क तो कोई भी हो सकता है। कितने सारे पार्क हैं हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। सिंपल पार्क वर्ड से हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से पार्क की बात हो रही है या किस जगह की बात हो रही है। तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन्स को हम स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करते इनमें। फिर है आपके एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस मटेरियल और कंक्रीट नाउन्स। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते, या फिर किसी भी 5 सेंसेस से हम उनको परसीव नहीं कर सकते। जैसे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को, क्वालिटीज़ को, स्टेट्स ऑफ बीइंग को। एग्जाम्पल एडोलसेंस, लव, ब्यूटीफुल, हैप्पी, सक्सेस, आवर, वीक। यहाँ पे जो हैप्पी है वो क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है कि हमारी इस टाइम पे सिचुएशन क्या है। फिर है मटेरियल नाउन्स। जो ये मटेरियल नाउन्स होते हैं इनको हम टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अपोजिट होते हैं जस्ट। इनको हम देख भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल सैंड, आयरन, गोल्ड, सीमेंट, एक्सेट्रा। फिर आ गए आपके काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स।
काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बी, bees, bottles, cars, car, etc. Uncountable nouns can't be counted but can be measured. For example music, milk, dust, oil. अब यहाँ पे देखो ये डस्ट है, आप ये सारे पार्टिकल्स एक एक करके गिन नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स. अब जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम ए और एन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, जैसे कि एडवाइस, अब्यूज़, इंफॉर्मेशन, हेयर, राइस, वर्क, ज्वेलरी, नॉलेज, ऑयल, मनी, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, वैकेशन, एक्सेट्रा. यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं. I have to buy oil. There is an oil factory nearby. अब जो ऑयल है वो 1 या 2 तो नहीं हो सकता ना, लेकिन जो फैक्ट्री है उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, तो इसलिए ऑयल फैक्ट्री के आगे हम ए एन का आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल के आगे नहीं कर सकते. आई लाइक टू वियर ज्वेलरी व्हेन आई एम गोइंग आउट. ज्वेलरी के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते ए एन का यूज़. द नेकलेस इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी. जो नेकलेस है एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी है. अब जो नेकलेस है, नेकलेस के बारे में बात हो रही है कि ये एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी है. नेकलेस क्या है? काउंट कर सकते हैं ना हम, तो इसलिए यहाँ पे ए एन का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है कलेक्टिव वर्सेस कंपाउंड नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, इनको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अ मॉब ऑफ पीपल और रियोटर्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप और बर्ड्स, an army of soldiers or ants, a pack of cards or wolves, a jury of judges and advocates, etc. अब यहाँ पे जो भी ये ग्रुप्स के मैंने नाम लिए हैं ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहे. अ फ्लॉक ऑफ शीप और बर्ड्स में क्या है? कई सारी शीप हैं, या बर्ड्स की बात करें तो कई सारी बर्ड्स हैं, सिंगल नहीं होती कभी कलेक्टिव नाउन्स में. फिर है कंपाउंड नाउन्स, मेड अप ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक प्योर मटेरियल होता है, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से बने होते हैं. तो वैसे ही जो हमारे नाउन्स हैं वो 2 और मोर वर्ड से बने होते हैं. ये कैसे लिखे जा सकते हैं? एक वर्ड में भी लिखे जा सकते हैं, हाइफन का यूज़ करके भी लिखे जा सकते हैं, और 2 अलग वर्ड्स में भी लिखे जा सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सिंगल वर्ड है, मदर इन लॉ हाइफनेटेड, टेनिस कोर्ट 2 सेपरेट वर्ड हो गए. हमने कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स जो पढ़े थे उनमें था अ पैक ऑफ कार्ड्स. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. जनरली हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन्स को? सिंगुलर. लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें हमें प्लूरल ट्रीट करना है उन्हें, जैसे कि
दो केसेस हैं ऐसे। पहला है जब डिवाइडेड रिप्रेजेंट करे कोई भी कलेक्टिव नाउन, जैसे कि कमिटी। अब देखें तो कमिटी सिंगुलर लग रही है ना, लेकिन ये जो एग्जांपल दिया है, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। कमिटी में कुछ लोगों की ओपिनियन एक दूसरे से अलग है, टू टाइप्स ऑफ ओपिनियन बन रही है, तो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए कमिटी ओपिनियन के बेसिस पे। तो इस केस में हम प्लूरल ट्रीट करेंगे इसको, तो वर्ब की फॉर्म भी जो है प्लूरल आएगी। अगर डिवाइडेड नहीं होते तो हम इज़ का यूज़ करते। नेक्स्ट एग्जांपल, द क्लास आर स्टडिंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अब क्लास क्या है, एक ही है, लेकिन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट, इफ़ मेंबर्स ऑफ अ कलेक्टिव नाउन आर रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअली। जो भी कलेक्टिव नाउन में जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे कार्ड्स हो गए, यहाँ पे सोल्जर्स हो गए, अगर ये अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, जब भी हम प्लूरल ट्रीट करेंगे उन्हें। जैसे कि द ऑडियंस वर ऑल क्लैपिंग देयर हैंड्स। अब ऑडियंस में जो लोग हैं वो खुद अकेले अकेले हाथ क्लैपिंग कर रहे हैं ना, एक दूसरे के हाथों से तो क्लैपिंग नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे हम। और वैसे आप इसकी पहचान भी कर सकते हो, यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स में ऑल मेंशन किया हुआ है। द स्टाफ हैव ऑल रिक्वेस्टेड टाइम ऑफ फॉर द हॉलीडेज। हैव ऑल जनरली क्वेश्चन में क्या देगा, वर्ब की फॉर्म पूछेगा कि वॉज आएगा या वर आएगा। ऑल अगर आपको दिया हुआ है तो आप वर का यूज़ करोगे। और वैसे भी ये तो समझ में आ जाएगा कि क्लैपिंग तो सब अपने हाथों से करेंगे। द स्टाफ हैव ऑल रिक्वेस्टेड टाइम ऑफ फॉर द हॉलीडेज। स्टाफ के सारे मेंबर्स ने जो है रिक्वेस्ट किया है कि हॉलीडेज़ दी जाए उन्हें। कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं, इनकी रीडिंग कर लेना आप बाद में भी एक बार, ताकि थोड़ा याद रहे ये वर्ड्स, न्यू ना लगे कुछ वर्ड्स ना। जैसे कि अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ सेट ऑफ टूल्स, अ लिस्ट ऑफ नेम्स, अ ट्राइब ऑफ अरब्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स और थीव्स। ये जो गैंग वर्ड है ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। आजकल एक आर्मी वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं लोग, जैसे यूट्यूब के फॉलोवर्स या फैंस होते हैं उनके, तो उसके लिए आर्मी वर्ड यूज़ करने लगे हैं, लेकिन वो गलत है। अगर आपको यहाँ पे फ्रेंड्स या फॉलोवर्स दे दिया तो आप उसके लिए आर्मी यूज़ नहीं करोगे। आर्मी के लिए सिर्फ, आर्मी किसके लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ सोल्जर्स, एंड्स के लिए। फॉलोवर्स के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग फ्रेंड्स के लिए गैंग का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, और तो वो भी गलत होगा, क्योंकि गैंग वर्ड का यूज़ हम हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं
या तो वो थीव्स हैं, प्रिजनर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं। अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, a choir of singers, a board of directors, a heap of sand or leaves, an album of photographs, a stack of hay, an illusion of magicians, a patrol or posse of policemen, a company of actors, a pack of dogs, a series of events, a caravan of camels, an army of caterpillars, a gallery of pictures, a catalogue of goods, a clutch of eggs, a batch of breads, a museum of art, a bundle of sticks, a line of cars, a fleet of ships, a swarm of bees, a flight of stairs, a bale of cotton, a shower of rain, a troop of scouts. स्काउट्स क्या होते हैं? स्काउट्स वो होते हैं जो जब भी वॉर में या फिर कोई भी फाइट है, जो ये स्काउट्स होते हैं बाकी आर्मी और सोल्जर से सबसे आगे जाके ये चेक करते हैं कि सेफ़ है या नहीं कोई भी जगह, तो वो होते हैं स्काउट्स। ये फ्रंट पे रहते हैं हमेशा। एन इन्फेंट्री ऑफ सोल्जर्स, इन्फेंट्री क्या होती है? जब सोल्जर्स फुट पे लड़ते हैं, जैसे ज़मीन पे खड़े होके भाग के दौड़ के लड़ते हैं, तो वो होती है इन्फेंट्री। लेकिन जब वॉर में या फाइट में यूज़ करते हैं सोल्जर्स हॉर्सेस को या हैवी व्हीकल्स को, तो उसे हम बोलेंगे कैवलरी। सिंगुलर वर्सेस प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स वन से ज़्यादा, टू और मोर। सिंगुलर नाउन्स नेम वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल टेबल, लीफ, फॉक्स, चाइल्ड। प्लूरल नाउन्स नेम मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल tables, leaves, foxes, children, etc. Some nouns look plural in form but they are singular in meaning. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। क्योंकि प्लूरल क्यों दिखाई देते हैं? वो उनके पीछे एस लगता है या ई एस लगता है, इसलिए लगता है कि प्लूरल है। और उनके लिए वर्ब्स क्या यूज़ होंगी जो वो एक्चुअल में होंगे। एक्चुअल में क्या है? वो मीनिंग क्या है उनका? सिंगुलर है, तो उनके लिए वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल एथिक्स। एथिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए सिंगुलर है। वैसे ही मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिक्स, नीदरलैंड्स, न्यूज़, मम्प्स, मीज़ल्स, स्पीशीज़, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, कैलिस्थेनिक्स एक्सेट्रा। कैलिस्थेनिक्स ये भी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का नाम है। बिलियर्ड्स भी एक गेम का नाम है। स्पीशीज़ साइंस में पढ़ा होगा ये आपने। जैसे कि लायन है तो उसकी कई सारी स्पीशीज़ हैं। लायन वैसे एक एनिमल है लेकिन इसकी कई सारी स्पीशीज़ हैं। तो स्पीशीज़ वर्ड सिर्फ एक स्पीशीज़ के बारे में बताता है, ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है।
एथिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब एथिक्स क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब प्लूरल कैसे आ जाएगी? तो ये गलत हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स और या फिर फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, लेकिन वो असल में मीनिंग क्या होता है उनका सिंगुलर ही बनता है। जैसे कि वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, अ फ्यू ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, a half of, etc. Example: one of my friend is a doctor. मेरे दोस्तों में से एक दोस्त जो मेरी है वो क्या है? डॉक्टर है। तो यहाँ पे एक दोस्त की बात हो रही है ना, लेकिन एक जो है कई दोस्तों में से है, तो यहाँ पे प्लूरल यूज़ करेंगे। और सिंगुलर मीनिंग डिनोट हो रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एक फ्रेंड की बात हो रही है, तो वर्ब क्या आएगी? इज़। मेरी एक दोस्त डॉक्टर है, सारी दोस्त नहीं है। Plural nouns which are always used in plural form and take a plural verb. कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होते हैं उनके साथ। जैसे कि कुछ चीज़ें जो हैं पेयर्स में होती हैं, तो हम हमेशा उन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि सीजर्स, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, सॉक्स, बिनोक्यूलर्स, क्लिपर्स, ईयरबड्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, सनग्लासेस, टोंग्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, पैंट्स, शर्ट्स, शूज़, थोंग्स और बाकी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पेयर्स में ना हो, जब भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। प्लूरल मीनिंग डिनोट करते हैं थैंक्स, गुड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्टेयर्स, premises, etc. Some nouns look singular but have plural meanings. कुछ नाउन ऐसे होते हैं, पढ़ें तो ऐसा लगेगा जैसे सिंगुलर है, लेकिन मीनिंग क्या है उनका? प्लूरल है। तो उनके लिए हम प्लूरल वर्ब्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्ट्री, जो पोल्ट्री वर्ड है उसमें कई सारे जो हैं चिकन्स आ सकते हैं। तो इसलिए ये प्लूरल है। पुलिस, अब इस पुलिस वर्ड में हमें पता नहीं है कि एक पुलिसमैन है या कई सारे पुलिसमैन हैं, तो ये भी प्लूरल है। इन्फेंट्री, कैवलरी, ये दोनों हमने पीछे वर्ड्स पढ़े थे। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं इसमें, आर्मी ऑफ सोल्जर्स होती है। कैवलरी में हॉर्सेस या फिर टैंक्स को यूज़ करते हैं, इन्फेंट्री में फुट पे होते हैं सोल्जर्स। क्लर्गी, क्लर्गी का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे लोग जो चर्च में प्रेयर्स करते हैं, चर्च में मेंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्लर्गी। वर्मिन, वर्मिन होता है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। पेजेंट्री, आर्टिलरी, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, कैटल, चिल्ड्रन, एक्सेट्रा। पुलिस हैज़ कम टू अरेस्ट द थीव्स। पुलिस क्या है? प्लूरल है। वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। हैज़ क्या है? सिंगुलर वर्ब है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पुलिस हैव कम टू अरेस्ट द थीव्स, ये होगा करेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इज ओन्ड बाय हिम।
ज़्यादातर स्टेक जो है उसका है। अब यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ स्टेक, वर्ब क्या यूज़ हो रही है, सिंगुलर, तो ये गलत हो जाएगा। प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स आर ओन्ड बाय हिम। Some nouns remain unchanged and can be used as singular and plural nouns both. We should not change these for their singular or plural usage. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं हम उनको और प्लूरल फॉर्म में भी। एग्जाम्पल फिश, स्पीशीज़, offspring, series, deer, aircraft, innings, surgeon, council, code, etc. The plural of fish is usually fish. When referring to more than one species of fish, especially in a scientific context, you can use fishes as the plural. जब हम वन टाइप ऑफ फिश की बात कर रहे हैं तो हम फिश यूज़ करेंगे, कितनी भी हो, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो फिर फिश ही यूज़ करेंगे। लेकिन कभी कभी साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ फिश की, तब हम फिशेस यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है इसमें। मीनिंग्स ऑफ सम नाउन्स चेंज कम्प्लीटली व्हेन वी ऐड एस और ई एस विद देम। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका कम्प्लीटली मीनिंग बदल जाता है जब हम एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे कि वुड, वुड वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, मटेरियल को, लकड़ी को, लेकिन जब हम एस लगा देते हैं तो वो वुड्स बन जाता है। कभी कभार सुना होगा इन द वुड्स, तो यहाँ पे वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट। वाटर, मटेरियल, वाटर्स, सी। आर्म, ऑर्गन, आर्म्स, ऑर्गन्स और वेपन्स। अर्निंग, इनकम, अर्निंग्स, सेविंग्स। क्वार्टर, 1/4, क्वार्टर्स, हाउसिंग्स और लॉजिंग्स। कस्टम, हैबिट, कस्टम्स, टैक्स। गुड, नाइस, गुड्स, आर्टिकल्स। अनयूजुअल प्लूरल नाउन्स, कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स होते हैं जो थोड़े अजीब होते हैं, जिनके पीछे एस और ये एस नहीं लगता, थोड़ा चेंज आ जाता है स्पेलिंग में। इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, माउस, माइस, लाउस, लाइस, टूथ, टीथ। कंपाउंड नाउन्स, पासर बाय, पासर्स बाय, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। नाउन्स एंडिंग विद अस, कैक्टस, कैक्टी, फोकस, फोकी, लोकस, लोकी, एलुमनस, एलुमनी। नाउन्स एंडिंग विद ईयर, IUS, रेडियस, रेडी, जीनियस, जीनी। Nouns ending with UM, stratum, strata, bacterium, bacteria. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।